टॉपिक देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वाला क्वेश्चन में ना। अब तुम्हारे पास ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस। अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो उस केस में याद रखना, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा। ये अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उसी फर्म एक्चुअली होता क्या है, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। अब जो प्रॉफिट ही नहीं है तो उस लॉस में से कैसे देंगे? ठीक है, तो लॉस के केस में याद रखना ये तीन चीजें नहीं देंगे। हाँ, बट अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर से लेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्म लॉस में जा रही है, ऊपर से कहीं से पैसा आ रहा है वो भी मना कर दें कि भाई मैं तो वैसे ही डूब रही हूँ तो मुझे मत सहारा दो, बस कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास। ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपके पास 6 लाख 4 लाख की कैपिटल है, कैपिटल की रेशियो है उनकी। बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी। चेक कर लो पहले प्रॉफिट प्रॉफिट है या लॉस है। द फर्म इंकड़ा, लॉस के केस में इनका कोई यूज नहीं है, तो यानी सैलरी का कोई यूज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई यूज नहीं है। हाँ, बट रेंट जरूर पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी जरूर पे करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट, ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ये देना ही होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, या फर्म के एक्सपेंस ट्रीट किए जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप नॉर्मल सा क्वेश्चन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट यहाँ लिखते थे, फिलहाल क्वेश्चन में लॉस की बिना उसको टू साइड लिख देना। 17,000 टू। रेंट है आपके पास, किसको देना है रेंट? 24,000 क्वार्टरली है, क्वार्टरली हो तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 96,000। इंटरेस्ट ऑन लोन इसी साइड लिखा जाएगा, ए का और बी का। ए ने लोन दिया था 1 लाख, पर डेट याद रखना 1 जुलाई को दिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट होता है? 6%। जुलाई से लेके मार्च तक ये बनेगा 4,500 रुपीज। 4,500 यहाँ लिख देना। सेम डेट को ही लोन दिया है बी ने 50,000, तो ऑब्वियस है इसका हाफ दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हाफ ही बनेगा। 2250 6750 आप दिखाओगे, टोटल करोगे, इस 1,20,000 को यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है? ए एंड कैपिटल की रेशियो है 6:4, यानी 3:2। 3:2 में 120 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 72,000 एंड 48,000। तो अभी तक जितने हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट था। क्या था उसमें? सफिशिएंट प्रॉफिट, हम दे रहे थे सब कुछ। इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस गिवन है, तो दो केस हो गए। सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो जो बनता है। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है यानी लॉस है, अगर क्वेश्चन में लॉस के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। फिलहाल एक्स वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2, कैपिटल है 10 लाख एंड 5 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर अलाउड टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट यहां लिखो। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का, वो लिखते हैं 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8%, टोटल कितना बना? वो मिस्टेक करते हैं, यहाँ लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल को। याद रखना क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस चीज में।
व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, ये केस बनता है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन होता है, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं निकलता इजीली। अगर लॉस निकल रहा है तुम्हारा तो उसी टाइम रुक जाना, सोच लेना कि सर ने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर लॉस का कैश निकल रहा है दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिल्कुल देना है, बट देना है लिमिटेड टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं देना। वो कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग नोट में निकाला है एक्स का और वाई का 80,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में। किस रेशो में? कई बच्चे करते हैं कि कैपिटल की रेशो में, कैपिटल की रेशो याद मत रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी ज्यादा होगा प्रॉफिट से तो प्रोप्रिएशन की रेशो में दिया जाएगा। किस रेशो में? 40 से 40 कट, 45,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 इसको दे दो, दोनों का हिसाब सही हो जाएगा। पहले इसको 40 मिल रहा था ना, इसको डबल मिल रहा था, इसको 15 मिल रहा है, इसको डबल ही तो मिल रहा है, दोनों खुश। ठीक है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी 3 केस हो गए हमारे पास। कौन कौन से? व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, व्हेन देयर इज लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में। ठीक है, क्यों कह रहा था मैं ऐसा? क्वेश्चन नंबर ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन की रेशो में दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में नहीं दिया जाता। ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, हाउ मच? चेक करो इसमें क्या लिखा हुआ है। एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करी है कैपिटल 12 लाख रुपीस। बी एक वर्किंग पार्टनर है, वो कहता है मैं कैपिटल नहीं लगा सकता, मैं फिलहाल तुमसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिलहाल 10% है, और जो वर्किंग पार्टनर है उसको मिलेगी सैलरी, वो भी कितनी? 7500। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है ए को, बी की देनी है सैलरी। अगर हम वर्किंग नोट में निकाला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख का 10%, बी की सैलरी 7500 पर मंथ, सॉरी हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो 120 प्लस 92 लाख 10,000 अगर मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे कितना है, ये तो लॉस निकलेगा। तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं निकलता है, तो ये कौन सा केस बन गया? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, व्हेन वी विल गिव एप्रोप्रिएशन बट इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, तो कैपिटल की रेशो में देंगे। किस रेशो में? यहाँ पे कैपिटल तो है ही नहीं, कैपिटल तो एक ही बंदेगी। ठीक है, इसी रेशो में देना, 3 4 जार 12, 4:3। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इसको 40, इसको दो 30, टोटल कितना बना? ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बी की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो फिर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो ये ऐसे लिखते, फिर ए का, बी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो इसका बना 120 और इसका बनता 50, 50 नहीं 30 ले लो, और सैलरी किसकी है 90, 120 एंड 120। तो यहां पर हम रेशो लेते इक्वल, तो हम 70,000 को सीधा लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, और बी में कितना कितना 35, बाकी वो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी है वो कहाँ दिखा चुके हैं? वर्किंग नोट में। किस नोट में? वर्किंग नोट में। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज थी,
9th क्वेश्चन था ये हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैक्सिमम केसेस, जितने केसेस ऑलमोस्ट यूज होते हैं सारे के सारे इसी क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए अपॉन में 100, और कितने मंथ का देना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय आपको पर एनम चेक करना है। क्या चेक करना है? डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग, डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ, 6 मंथ। और अगर पर एनम है ही नहीं, मंथ को कर देना इग्नोर। अगर आपके पास लिखा हो मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 per month in the beginning of each month, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फिलहाल है 12% पर एनम। फॉर्मूला वही है, पहले टोटल ड्राइंग फाइंड आउट करो। 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है 1 अप्रैल को विड्रॉ किए, 1 मई को विड्रॉ किए, 1 जून को विड्रॉ किए। एक ऑप्शन तो है 12 टाइम्स निकाल लो इंटरेस्ट, 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर टोटल कर लो। एक ऑप्शन तो ये है। पर दूसरा ऑप्शन ये है जिस क्वेश्चन में आपके पास ड्राइंग का अमाउंट सेम हो, 5,000 पर मंथ, दूसरा टाइम गैप सेम हो। क्या सेम हो? टाइम। उस केस में मंथ निकालने का फॉर्मूला है टोटल टाइम पीरियड, जितना टाइम उसने निकाला, प्लस बिगिनिंग के केस में साइन लगाना प्लस का, एंड के केस में साइन लगाना। तो टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, 12 महीने पैसे निकाले, प्लस हर एक एक महीने के बाद पैसा निकाला, डिवाइड बाय 13/2, ये बना 6.5। ये मंथ निकले, क्या निकले? अपॉन में 12 ही रहेगा हमेशा। ये मंथ निकालने का फॉर्मूला, वो भी कब लगेगा? जब टाइम सेम, टाइम गैप सेम हो और अमाउंट सेम, यानी उसमें कोई पार्शियलिटी ना करियो, कह रहा हर महीने बराबर ही निकालो हम। ठीक है, पॉइंट मत लगाओ यहाँ पे, यहाँ 0 लगा दो। 3,900 रुपीज। क्लियर? अगर यहाँ पर लिखा होता बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह लिखा होता एंड ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग 60 ही बनती, 12% इंटरेस्ट बनता। बस फर्क क्या है, 12+1 की जगह क्या आ जाता? 12 - 1 डिवाइड बाय 2। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 12+1 डिवाइड बाय 2 यानी 6.5 मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ 12 - 1 डिवाइड बाय 2 यानी 5.5 मंथ्स। और अगर लिखा हो मिडल ऑफ ईच मंथ, उस केस में हमेशा टाइम पीरियड का हाफ, क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड का हाफ। नोट 6 मंथ, मैंने बोला टाइम पीरियड का हाफ, 12 महीने है तो उसका हाफ कर दो 6 मंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कब लगेगा। अच्छा, अगर लिखा हो मिस्टर एक्स विड्रू ₹15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है 12% पर एनम। पहले तो फॉर्मूला बताओ, टोटल ड्राइंग बताओ कितनी है। क्वार्टरली निकालिए, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, टोटल ड्राइंग आ गई 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला, टोटल टाइम पीरियड 12 महीने निकाले, प्लस एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं,
कितने मंथ्स, यानी अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर, और अब सेकंड क्वार्टर चल रहा है फिलहाल, सितंबर है ना आज, फर्स्ट सितंबर, सेकंड क्वार्टर चल रहा है बिजनेस का या कंपनी का। ठीक है, फिर अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड, एंड फिर जनवरी टू मार्च फोर्थ। तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2, कितने मंथ्स निकले, 7.5। पॉइंट अगर हटा दो तो यहाँ जीरो लगा दो, 4500। ये किस केस में, बिगिनिंग ऑफ, तो यहाँ लिख देते हैं हम, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 12 + 3 डिवाइड बाय 2, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 12 - 3 डिवाइड बाय, और मिडल के केस में, हाँ हाफ ऑफ टाइम पीरियड याद रखना, 12 का हाफ। ठीक है, कोई शक, वैसे तो ये फॉर्मूला फॉर्मूला भी क्या याद करने होते हैं, हमें नॉर्मली याद आता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5, क्वार्टर में 7.5, और एंड में 4.5, ऐसे याद रखते हैं। बट प्रॉब्लम कब आएगी, फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ती है तब जब थोड़ी सी स्टेटमेंट वगैरह चेंज हो, जब ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में कुछ, मिस्टर एक्स विड्रू ₹10,000 per month in the beginning of each month for 9 month। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वही बचपन वाला, फॉर्मूला बताओ, टोटल ड्राइंग 10,000 पर मंथ, कितने मंथ्स के लिए निकाले, 9 मंथ्स, 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब याद करना पड़ेगा मंथ निकालने का फॉर्मूला, टोटल टाइम पीरियड है कि कितने मंथ्स उसने विड्रॉ किए, क्लियर कट मेंशन है 9 मंथ से विड्रॉ किए हैं, कितने मंथ्स, बिगिनिंग है, अगर एंड होता तो, मिडल होता तो, इसलिए कहता हूँ हमेशा 6 नहीं होगा, टाइम पीरियड का हाफ होगा। ठीक है, इसलिए इसका 9 का हाफ 4.5 होगा। क्लियर, अगर यहाँ पे पर मंथ 9 की जगह 6 मंथ होता तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 6 - 1 डिवाइड बाय 2, मिडल के केस में 6 का हाफ। अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि उसने 1 जुलाई से निकालने स्टार्ट किए थे, कब निकालने स्टार्ट किए थे, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे करके 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो गए, टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स विड्रॉ किया उसने। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ लिखा है, कितने मंथ, 6 मंथ, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने 1 अक्टूबर से विड्रॉ किए थे, कब विड्रॉ किए थे, 1 अक्टूबर से, कि एंड वो 31 मार्च को हो गया, 6 महीने विड्रॉ किए, शुरू से नहीं निकाले उसने। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो, स्टेटमेंट क्या चेंज हो सकती है, मिस्टर एक्स विड्रू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ₹10,000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किया उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एज ऑन 31 मार्च 2024। ध्यान से पढ़ो इसको, चीज को, उसने 1 अप्रैल से निकालने स्टार्ट किए, कब से निकालने स्टार्ट किए, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये निकाला उसने। कितने कितने निकाले, तो फर्स्ट 6 मंथ का, यानी 30 सितंबर तक का तो वही रूल लग जाएगा तुम्हारा, टोटल ड्राइंग 6 मंथ की कितनी हुई, टोटल ड्राइंग
60,000। क्यों? क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट सेम है, टाइम गैप सेम। यहाँ पे भी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 1 1 मंथ का गैप है, इसलिए 6 मंथ का तो हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल टाइम, टोटल ड्राइंग 60 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथ बताओ कैसे निकालोगे? अभी हम 6 मंथ का निकाल रहे हैं ना, मार्च तक का नहीं निकाल रहे, अभी हम कब तक निकाल रहे हैं? 30 सितंबर तक का निकाल रहे हैं। मार्च तक तो उसने निकाला ही नहीं ना, कब तक निकाले? सिर्फ सितंबर तक निकाला, उसके बाद रुक गया वो। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? पहले वाले क्वेश्चंस में निकाल रहा था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, और यहाँ अप्रैल नहीं था, वो क्या था? 1 अक्टूबर था। क्या था वो? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बन रहे थे? बन ही 6 महीने रहे थे, है ना? तो उसमें भी 6 + 1 करे थे। अभी हम कब तक का निकाल रहे हैं? सिर्फ सितंबर तक का निकाल रहे हैं फिलहाल अभी हम। तो सितंबर तक बनते ही 6 मंथ का टोटल टाइम पीरियड, यहाँ पे सितंबर तक का 6 मंथ बनता है टोटल टाइम पीरियड। तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 3.5, जिसको कट कर दो। क्या? ये क्या लिखा है? और ये कितने मंथ्स है? पर निकालना कब तक का इंटरेस्ट? 31 मार्च तक का निकालना, टोटल 12 मंथ्स का है। और अभी कितने मंथ्स का निकाला है? 6 महीने का निकाला है अभी। मुझे क्या बताओ, क्या उसने पैसे वापस कर दिए? नहीं वापस करे ना, बस उसने ड्राइंग निकालना बंद कर दी। कितने विड्रॉ किए थे टोटल अब तक सितंबर तक उसने? 60। और वो 60,000 किसके पास थे? एक्स के पास ही थे, उसने वापस नहीं किए। अक्टूबर से लेके मार्च तक उसने पैसे वापस नहीं किए। तो जो 60,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%, अक्टूबर से लेके मार्च तक डायरेक्ट कितने मंथ्स का? कितना बना? फ्लैट 6 मंथ का। दोबारा सुनो, नॉर्मली हर क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना हो और क्वेश्चन में लिखा हो 6 मंथ तक विड्रॉ किए, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने 1 अक्टूबर से निकालने स्टार्ट किए थे। कब से निकालने स्टार्ट किए थे? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ ही बनते हैं, टोटल टाइम पीरियड ही 6 मंथ बनता है। ठीक है, तो इसलिए हर केस में हम 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 6 - 1 डिवाइड बाई 2, बिगिनिंग मिडल के केस में 6 का हाफ 3 कर देते हैं नॉर्मली केसेस में। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले, पर 4 6 मंथ निकाले, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो कि जो उसकी फर्स्ट ड्राइंग थी वो कब विड्रॉ करी? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनते हैं कितने मंथ्स? 12 मंथ्स बनते हैं। कितने मंथ्स? और उसने कितने मंथ्स निकाले? 6 महीने। या तो एक और ऑप्शन है, 6 मंथ का तो कर दो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, कितने मंथ्स बने? 3 अगले 6 महीने डायरेक्ट पूरे 6 महीने का निकलेगा। क्यों? अगले 6 मंथ उसने पैसा विड्रॉ नहीं किया, और विड्रॉ नहीं किया तो वापस भी नहीं किया, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, 3.5 तो हो गया पहले 6 महीने का, अगले 6 महीने का डायरेक्ट कितना हुआ? टोटल कितने मंथ्स हुए? आंसर यही निकलेगा 57। देख लो कैसे। 60,000 टोटल विड्रॉ किया, 12%, पहले 6 महीने का तो 3.5, और अगले 6 मंथ का फ्लैट 3.5 + 6, पॉइंट हटा दो। दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। फर्स्ट 6 मंथ का 3.5, नेक्स्ट 6 मंथ फ्लैट। ठीक है, कोई पूछे नेक्स्ट 6 मंथ का डायरेक्ट क्यों लगा रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर नो डाउट उसने 60,000 निकाले, बट उसने वो रिटर्न नहीं किए। फर्स्ट 6 मंथ का तो हमने निकाल लिया क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो 3.5 मंथ्स के हिसाब से निकलता है। पता होता क्या, देखो पहले 6 महीने का ऐसे क्यों निकाला? वैसे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 5,000 पहले पहले बनता है 6 महीने, फिर 5 महीने यूज किए, फिर 4 महीने यूज किए, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर टोटल करना 21। कितने मंथ्स का है ये? 6 का। डिवाइड करो 3.5,
5। तो ये एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। इवन कि तुम अगर 12 महीने भी लेके चलोगे ना, कि 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में, तो वो होता ही है ऐसे। 1 अप्रैल को निकाले, 12 महीने यूज करें। 1 मई को निकाले, 11 मंथ यूज करें। फिर 10 मंथ यूज करें, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे होगा। टोटल करोगे ना, टोटल करोगे फिर डिवाइड कर दो 12 से, आंसर वही निकलेगा 6 पॉइंट। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया, क्या? 12+1 डिवाइड बाय। तो केस क्या क्या हुए तुम्हारे पास, बताओ। पहले क्या चेक करोगे, पर है ना? पहला केस डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग, डेट नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ। दूसरा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडल में 6, टाइम पीरियड का हाफ। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ज्यादातर ये यूज केस यूज होते हैं, और हद से ज्यादा आ जाए 9 मंथ का और 6 मंथ का। 9 मंथ में 9+1 डिवाइड बाई 2, एंड के केस में 9-1 डिवाइड बाई 2, मिडिल केस में 9 का हाफ। क्लियर? 6 मंथ का हो तो 6+1 डिवाइड बाई 2, 6-1 डिवाइड बाई 2, मिडिल हो तो 6 का। रही बात, अगर लिखा हो 6 मंथ विड्रॉ किए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो पहले 6 महीने का तो वही 6+1 डिवाइड बाई 2, नेक्स्ट 6 मंथ का फ्लैट। अगर लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, 6 महीने निकाले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, अब 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने का तुम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के हिसाब से निकाल लेना। 3 महीने का फ्लैट, यानी 3.5 तो वो बना, प्लस 3 वो बना, 6.5 बन जाएगा। ऐसे ही लिखा हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर 9 मंथ्स। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स। अप्रैल टू दिसंबर क्या बना? अप्रैल टू दिसंबर, वो तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के हिसाब से कितना बना? 9+1 डिवाइड बाय 5 मंथ्स। ये कब तक का बना? दिसंबर तक का, +3 फ्लैट, कितने बने? 8 मंथ। ये तब आएगा जब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, जिसको हम कहते हैं कि अकाउंट्स में 20% क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल रहते हैं, तो ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे पास सारे केसेस थे, और केसेस के बेस पे ये तुम्हारे पास गिवन है क्वेश्चन। केस 1, if he withdrew 4,000 per month in the beginning of 4,000 into 12, 48, total drawing, rate of interest 9%, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 बाय, इसको सॉल्व कर लोगे, पॉइंट हटा के हमने नीचे लगा दिया। एंड के केस में सेम है, टोटल ड्राइंग 60, 9/100, एंड ऑफ ईच मंथ के केस में पॉइंट हटा के 20 लगा सकते हैं। इफ यू विड्रॉ 6,000, ना ना बिगिनिंग लिखा हो ना एंड लिखा हो, तो हम मिडिल वाला केस मान के चलेंगे, वही 6/12। ड्यूरिंग द ईयर में भी एवरेज मंथ 6 मंथ। अब ये देखो, डेट अलग अलग गिवन है, अमाउंट अलग अलग है, पर अमाउंट क्या है? तो फिर डेट के अकॉर्डिंग निकालोगे फॉर्मूला। 10,000 इंटू 9/100, 11/12, 15,000 इंटू 9/100, जुलाई से लेके मार्च तक 9/12, फिर 18,000 इंटू 9/100, अक्टूबर से लेके मार्च तक। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट तो लिखा ही हुआ है, आपको यहाँ पे मंथ लिखने हैं। मंथ कितने बने? 11, 9, 6, 4, 0। नेक्स्ट कॉलम बनता है प्रोडक्ट का। 10,000 इंटू 11, 1,10,000। 15,000 into 9, 1,35,000। 18,000 into 6, 1,08,000। 12,000 into 4, 48,000।
ये थोड़ा इजी कर दिया, जीरो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला मैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट करोगे 4 लाख। फॉर्मूला है बाय प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट पता होना चाहिए आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, अपोन में मंथ जो लेते हो इसमें वो 1/12 लेते हैं। कितने मंथ्स? क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर ही दिया पहले 11 से, उससे जो भी, फिर इंटू 1/12 करोगे। किस मेथड में? प्रोडक्ट मेथड में टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा आया वो 4,01,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 1/12, 6,015 डिवाइड बाई 2। इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो 3,000। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड है, पहले मंथ निकाल के मल्टीप्लाई करना, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना, फिर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ, याद रखना 1/12 लगते हैं प्रोडक्ट मेथड में। ये हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। थर्ड पार्ट में 6 मंथ लेंगे, इसमें भी 6 मंथ लेंगे। कमाल की बात यह है दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी टोटल ड्राइंग बनेगी 12,000 इंटू 672। ठीक है। हम्म, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, थोड़ा पूछा गया है सिर्फ। कहता है एरा की मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट केस में ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लगाया करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5/12। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, यहाँ पुट कर दो 5200। टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखो 5200, यहाँ पे लिखो टोटल ड्राइंग इंटू 13 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो इसको 240। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। $96,000 टोटल ड्राइंग निकली है पूरे 1 ईयर की। कितने ईयर की? 1 ईयर की 96,000 है, आपको मंथली निकालनी है। 96,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, पर मंथ आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेम है एग्जैक्टली, बस फर्क क्या है? एंड ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। अगर पूछा होता क्वार्टरली ड्राइंग क्या है, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, याद रखना, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। एक है क्वेश्चन नंबर 12, सेम है बट इसमें पूछा क्या वो देख लो। व्हाट इज द, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला जरूर लगाना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन 12। जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करते जाओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनामिका विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ टोटल ड्राइंग, 25,000 इंटू 12, 3 लाख तो होगी टोटल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, एंड ऑफ ईच मंथ में कितने लेते हैं? 5.5/12। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के दिया हुआ है 8 2। सोल्व करना है बस इसको, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, और 8250
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1375। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6%। ऐसे भी 13 6 जा 78 होता है। 13 7 से तो 91 होगा ना, वहां तक तो पहुंचेगा नहीं वैसे भी। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही बनेगा। ठीक है। तो क्या इतनी कैलकुलेशन करोगे, 5 से कट करोगे, फिर 4 से कट करोगे, 2 से, वो इतना लंबा क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आना एक नंबर में है। इसी जमाने में आते थे 3 नंबर में ना। जब से उन्हें पता चला ना कि बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, उन्होंने फिर एक नंबर में कर दिया इसको। एमसीक्यू में किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें से 3 केस हम कर चुके हैं। क्या क्या केस थे? व्हेन देयर इज अ लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, appropriations are more than profit, then interest on capital will be provided in the ratio of appropriation। ठीक है। और चौथा केस आएगा, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता। ठीक है। जो पहला केस यही है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, तो प्रॉफिट कितना है? 9000। कहता है 9000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे 9000। कुछ है तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कुछ भी नहीं है। इस 9000 को डायरेक्ट बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, सिंपल। रेशो 2:1 है ये। दूसरा केस कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। कहता है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? यहां लिखना नेट लॉस, पर अप्रोप्रिएशन मत लिखना, बस उसकी जगह लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहां लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट खत्म। 2:1 में। तीसरा केस कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर प्रॉफिट कितना है? तो यहां पे लिखो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखते हैं हम, एक्स वाई। कैपिटल 50,000 है और 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। 50,000 का 6% बनता है 3,000, इसका बनता है 18, टोटल बना। ये केस है व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, तो 9,000 में से 48 माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। चौथा केस, प्रॉफिट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 48। अगर यहाँ लॉस निकालोगे, तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन लॉस, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 3,000 को 5 रेशो 1875 1125। ठीक है। एक सबसे इजी केस लगता है, जो मुझे खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। कहता है पार्टनरशिप बीट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर annum इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन, क्लियर कट कह रहा है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, दे दो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है? 3,000 यहां बनता था, 1800 यहां बनता था, यहां लिख देना 48, और यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय लॉस ट्रांसफर। बस डिफरेंस क्या है, ऊपर एप्रोप्रिएशन मत लिखना, ऊपर वर्ड लिखोगे प्रॉफिट एंड। 1800 को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1200 और। ठीक है। या तो लिखा होगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन द फर्म इंकर्ड इन लॉस, या लिखा होगा ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। क्या लिखा होगा? ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है, क्योंकि जैसे रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज ट्रीट करो, तो फिर उस केस में हम दे देंगे। ठीक है। और एक तो यही था।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चेक कर लो। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तुम निकालोगे, चेक करो, ब्रिज का कितना बनता है, नंदन का कितना बनता है? ब्रिज का बन रहा है 1,20,000। नंदन का बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है? एप्रोप्रिएशंस आर, देखो ज्यादातर चांसेस ऐसे इसी क्वेश्चन के होते हैं। 2:3 में 2 लाख को 2:3 में बांटोगे, 80 और 120 आ जाएगा। मतलब वो मैं लास्ट क्वेश्चन इसलिए कह रहा था, ये मतलब बस ये फाइनल लास्ट है। चेक कर लो इसमें क्या लिखा हुआ है। लास्ट भी और काफी इंपॉर्टेंट भी है। The interest on capital will be allowed even if the firm incur a, इसमें एक और चीज भी है। अब प्रॉब्लम ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लॉस को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब पंगा ही हो गया, अब क्या करें? अब आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बाकी जो बचा होगा वो दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन को जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो आपने करना कैसे है, अभी देखना एक थोड़ा सा मैजिक भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, यहाँ पर लिखो प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दो। अभी तो क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा बन रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन द फर्म इनकर्ड इन, अगर इनकर्ड इन लॉस है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज बन चुका है। क्या बन चुका है? और चार्ज बन चुका है तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो लल्लन जी है और हमारे बल्लन पाजी है। लल्लन जी दी कैपिटल है की है 1 लाख, 1 लाख का 12% बनता है, और तो बल्लन पाजी की टोटल मिला के 36 में से 30 माइनस करोगे, इस केस में लॉस को ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में? तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाइवा में कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में तो हम कहते हैं लॉस नहीं निकलता, ना लॉस दिखाते हैं, तो फिर तुमसे पूछ लिया जाए कि किस केस में दिखाते हैं, तुम्हारा आंसर होगा सर जब लॉस हो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गिवन, क्या गिवन हो, उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस को दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बना? वैसे लॉस को ट्रांसफर नहीं किया जाता, बट एक्चुअल में ये लॉस पार्टनर्स का थोड़ा कम हो सकता है। कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, या फर्म का लॉस कम हो सकता है। इसके बाद तुम बनाना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक ही क्वेश्चन है ऐसा। यहाँ पर लिखना नेट लॉस, जो कि निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना, 6,000। और यहाँ पर लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग को एप्रोप्रिएशन दिखाया जाता है। पार्टनर्स हैं आपके लल्लन जी और बलवन जी। ड्राइंग चेक करो कितनी कितनी है इनकी। ड्राइंग है 3,000, 3,000 का 15% बनता है 45, 450 हाफ कर दो क्योंकि डेट गिवन नहीं है, 225। इसका 15% बनता है 750, हाफ कर दो। डायरेक्ट मत निकाल देना, लॉस थोड़ा कम हो गया। 6,000 में से 600 माइनस करो, अब लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स लल्लन
5400, 5400 को 3:2 में ये बनेगा, ठीक है। वो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करो, और बच्चे नॉर्मली करते हैं कि 70 को बाय साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट 70 है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टू साइड में लिखते हैं। यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं 70, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, और बी की सैलरी लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 12 लाख की कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट है, 120, तो इंटरेस्ट ही प्रॉफिट कितना है, ये तो ज्यादा हो गया ना। एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं निकल, एक ही केस में निकलता है, ड्राइंग। अगर यहाँ पर बी की भी कैपिटल होती, तो ऐसे केसेस में आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। कहाँ पर? वर्किंग नोट में, यानी अगर यहाँ पर लिखा हो कि ए की कैपिटल 12 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल कितनी है, ये तीन चीजें गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की, बी की, इसकी बनती है 120 और इसकी बनती है, फिर आपको दिखानी पड़ेगी बी की सैलरी। एक्चुअल में इसका बनता है 120, इसका बनता है, टोटल कितना बन रहा है 240, 240 70 से ज्यादा है। बांटना है हमने इनको, पर किस रेशो में? एप्रोप्रिएशन की रेशो में। किस रेशो में? इसलिए मैं वर्ड एप्रोप्रिएशन यूज करता हूँ। ए का एप्रोप्रिएशन बनता है 120, बी का एप्रोप्रिएशन बनता है 120। बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की नहीं चल रही, बात चल रही है एप्रोप्रिएशन की। एप्रोप्रिएशन का मतलब ए का टोटल कितना बन रहा है, बी का टोटल कितना बन रहा है, दोनों का बन रहा है 120, 120, रेशो क्या बनी। तो आपको अब वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, बट तुम्हें लिखना क्या एक्स्ट्रा इसमें, ऐसे वन नंबर की भाई, हमने डायरेक्ट लिखा, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हुआ हमें पता है, हमने डायरेक्ट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको आप देख लो कहां पर, वर्किंग नोट में हमने दिखा रखा है, ठीक है।